वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज मार्केटिंग में हमारा टॉपिक नंबर 3 है एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। कि मार्केटिंग का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे होता है और इसके टाइप्स क्या हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है। सेकंड पे हम देखेंगे कि माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। फिर लास्ट पे रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इस तरह से मार्केटिंग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाता है। सबसे पहले जो है वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with customer। जो भी आपकी कंपनी है या फिर मार्केट के आउटसाइड जो फोर्सेस हैं उनको चेक करने के लिए ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो देखना पड़ता है। जो मार्केटिंग करते हैं ये एक एबिलिटी है मार्केट मैनेजमेंट्स की जो मेंटेन करती है अपना रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ। मार्केट के बाहर जो भी चीज़ें होती है उसको चेक करना पड़ता है। फिर है हमारी टाइप माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर, द कंपनी, सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स एंड कस्टमर, मार्केट्स एंड कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक्स। माइक्रो इन्वायरमेंट में जो है वो ये सारे आते हैं जिसमें कस्टमर भी आ गया, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स और कस्टमर, मार्केट्स, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक्स। माइक्रो इन्वायरमेंट के टाइप्स देख लेते हैं जिसमें द कंपनी फर्स्ट सेकंड मतलब जो एक्टर्स उसमें काम करते हैं, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड कस्टमर, ये सारे जो हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। इनको थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है वो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, इसमें फाइनेंस, R&D, परचेजिंग, ऑपरेशन एंड अकाउंटिंग। फिर आता है कि माइक्रो इन्वायरमेंट्स में सप्लायर्स किस तरह से काम करते हैं, प्रोवाइड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरह से मतलब कि वो अच्छे से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। ट्रीटेड एज पार्टनर्स टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू। फिर मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, हेल्प द कंपनी टू प्रमोट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स टू फाइनल बायर्स। टाइप्स क्या हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स को हैं, उसमें है रीसेलर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं इसमें, firms must gain strategic advantage by positioning their offering against competitors offering। फिर आता है माइक्रो की इन्वायरमेंट में पब्लिक क्या करती है या पब्लिक का क्या काम है। Any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization ability to achieve its objective। मतलब कि पब्लिक जो है वो हेल्प आउट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिसीव कर सके। किस तरह से फिनेंशियल पब्लिक्स, मीडिया पब्लिक्स, गवर्नमेंट पब्लिक्स होती है, सिटीजन एक्शन पब्लिक्स, लोकल पब्लिक और जनरल और इंटरनल। फिर आता है हमारा मैक्रो। कंपनीज़ का मैक्रो क्या होता है जिसमें जो मेन फोकस होता है कंपनी का डेमोग्राफिक पे, इकोनॉमिक्स पे, नेचुरल टेक्नोलॉजी पे, पॉलिटिकल पे और कल्चर पे। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी अपना काम करती है। डेमोग्राफिक पे किस तरह, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट में देखी जाती हैं। डेमोग्राफिक में सेकंड पे इसका जो है डेमोग्राफिक ही चल रहा है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, किस तरह से जो मतलब कि रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है एशिया में, तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर इंडिया अर्बन पॉपुलेशन टू राइज टू 523 मिलियन बाय 225, कि या इंडिया की या पाकिस्तान के, जहाँ पे जो भी कंपनी सर्वाइव कर रही है वो उसका देखेगी। फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक क्लास में इम्प्रूव हो रही है या किस तरह से नहीं हो रही, तो ये भी चेक किया जाएगा। डिवीज़न बेस्ड ऑन रियल एनुअल डिस्पोजेबल इनकम। फिर डिप्राइव हाउस होल्ड्स
हाउस होल्ड भी देखे जाएंगे कि लेस देन 90,000 हैं या नहीं है। द पुअरेस्ट इकोनॉमिक क्लास भी देखी जाएगी, क्योंकि कंपनी जो है वो ओवरऑल हर चीज़ों को देखेगी। एस्पायर्स भी देखेगी, इसके बाद सीकर्स भी देखेगी, कितने इसके सीकर्स हैं, स्ट्राइवर्स भी देखेगी, और ग्लोबल इंडियंस या पाकिस्तान भी देखेगी। जो भी कंट्री में आप रहते हो वो उसका जो है वो कंपनी चेक करेगी। फिर आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या देखती है कंपनी? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। कि वो अपनी इकॉनमी के बारे में सोचेगी कि कितना पावर है जहाँ पे वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कि वो उसको जो इसकी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ेगी और स्पेंडिंग पैटर्न्स उसके क्या होंगे। उसके इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या जो है वो रिचर मार्केट्स को रीच कर सकती है नहीं कर सकती, वो उसको चेक करना है। सबसे टेंसेस इकोनॉमीज कंज्यूम मोस्ट ऑफ देयर ओन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट्स। फिर ये देखिएगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कितने उसके जिस कंट्री में वो कर रहा है उसके कितने होंगे। वैल्यू ऑफ मार्केटिंग वो भी चेक करेगा कि बायर जो हैं वो ग्रेटर वैल्यूज़ के हैं या नहीं है। फिर चेंजेस इन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स वो भी जो कंपनी है उसमें चेक करेगी। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स दी natural resources that are needed as inputs by marketers or that are affected by marketing activities। कि ट्रेंड में क्या चीज़ें हैं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है या नहीं है, इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज। फिर आता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वो क्या देखा गया कि मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स इज चेंजिंग द मार्केट प्लेस। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस में जा रही है तो उसी तरह से कंपटीशन भी इंक्रीज़ होता है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट में क्रिएट करेगा, एडवांसमेंट जो है वो इन्वॉल्व करेगा, और न्यू चीज़ें कौन सी आ रही हैं वो चेक करेगा, प्रोडक्ट्स और उसकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरह से चेक होगी? consist of laws, government agencies and pressure groups that influence or limit various organizations and individuals in a given society। तो पॉलिटिकल सिनेरियोज भी चेक करेगा, और अपनी लीगल कंपनी का लीगल होना, और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ और प्रेशर ग्रुप्स जो आते हैं वो सारी जो हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएंगी। फिर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन और रेगुलेशन बिजनेस, ये भी अपनी ओवरऑल चेक करेगा। इंक्रीज लेजिस्लेशन, चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्फोर्समेंट, न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स इन ट्रेड, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन में। फिर है इंक्रीज एम्फेसाइजेज ऑन एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर और कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग। फिर कल्चर के मामले में कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट अफेक्ट सोसाइटीज़ बेसिक वैल्यूज़, परसेप्शन एंड बिहेवियर्स। जहाँ पे भी वो कंपनी रिलाई कर रही है तो वो इन एनवायरनमेंट्स को चेक करेगी। कल्चर्स में भी कोर बिलीव्स एंड वैल्यूज़ और सेकेंडरी बिलीव्स एंड वैल्यूज़ जो हैं। कोर बिलीव्स में बिजनेसेस, रिलीजन, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स, और सेकेंडरी में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेचर और दूसरी चीज़ें। फिर है कल्चरल इन्वायरमेंट में शिफ्ट्स एंड सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज़। कौन कौन से शिफ्ट आते हैं? पीपल व्यूज़ ऑफ देमसेल्व्स और पीपल्स व्यूज़ ऑफ अदर्स, की दूसरों के बारे में वो क्या सोचते हैं। फिर पीपल्स व्यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पीपल व्यूज़ ऑफ सोसाइटीज़। दूसरे शिफ्ट्स में पीपल व्यूज़ ऑफ नेचर एंड पीपल व्यूज़ ऑफ कस्टमर, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी का फोकस होता है वो कस्टमर भी होता है, तो पीपल्स के व्यूज़ और सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, किस तरह से मार्केटिंग इन्वायरमेंट का आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। उसमें अनकंट्रोलेबल, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। अनकंट्रोलेबल चीज़ें में क्या आएंगी, किस तरह से आप व्यू कर सकते हो। रिएक्ट एंड अडाप्ट टू फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट, और फिर एक्टिव में एग्रेसिव एक्शंस एंड टू अफेक्ट फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट। रिएक्टिव में आप watching and reacting to the force in the environment. So that's all for these topics. If you have any question regarding marketing environment, then you can come in the comment section.